प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रा एक दिवसीय दौरा माथे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रे साथे कर्या रोड शो, कई विकास परियोजना वारो कर्या शिलान्यास। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान रा एक दिवसीय दौरा माथे जयपुर में बांध सुरक्षा माथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन। MNIT जयपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर्या भूकंप सुरक्षा राष्ट्रीय केंद्र रो उद्घाटन। देश भर में आज मनायो जा रही है हिंदी दिवस। राज्यपाल कलराज मिश्र हिंदी ने बढ़ाओ देवा रो कर्या आह्वान। प्रदेश में मॉनसून फेर सु सक्रिय होबारी संभावना। कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग रा कुछ एक भागा में आबावाला 2-3 दिना रे दौरान मेघ गर्जन रे साथे बिरखा होबारो अनुमान। नमस्कार, दोपहरी 1 बजे आ रही राजस्थानी खबरा में आप रो स्वागत है सा और हिंदी दिवस री घनी घनी शुभकामनाएं। और अब आगे खबरा देखा हाँ विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य रा दौरा माथे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश रा बीना में कई विकास परियोजना वारो शिलान्यास कर्या। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रे साथे रोड शो कर लोगा रो अभिवादन स्वीकार कर्या। इन पछे प्रधानमंत्री जनसभा ने संबोधित करता थका कया कि राज्य री विकास परियोजनावां औद्योगिक विकासा ने नई गति देवेली, जिणसू हजारों युवावां ने रोजगार मिललो। वटे ही छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी रेल क्षेत्र री कई महत्वपूर्ण परियोजनावां राष्ट्र ने समर्पित करेला। भारत आत्मनिर्भर हो, हमें विदेशों से कम चीजें बाहर से मंगानी पड़े। आज भारत पेट्रोल डीजल तो बाहर से मंगाता ही है, हमें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज जो बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हुआ है, वो भारत को ऐसी चीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जो प्लास्टिक पाइप बनते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी और मग होते हैं, प्लास्टिक के नल होते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी टेबल होती है, घरों का पेंट होता है, कार का बम्पर होता है, कार का डैशबोर्ड होता है, पैकिंग मटेरियल होता है, मेडिकल उपकरण होते हैं, ग्लूकोज की बोतल होती है, मेडिकल सिरिंज होती है, अलग अलग तरह के कृषि उपकरण होते हैं। इन सभी में पेट्रोकेमिकल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब बीना में बनने वाला ये आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले देगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान रा एक दिवसीय दौरा माथे है। उपराष्ट्रपति जयपुर, अजमेर और टोंक में कई कार्यक्रम में शामिल वेला। जयपुर में बांध सुरक्षा माथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रो उद्घाटन कर्या। मालपुरा रा अविकानगर में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान रो दौरो करर वटेरा वैज्ञानिका और स्टाफ सु मुलाकात करी। उपराष्ट्रपति अजमेर रा सुरसुरा स्थापित वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेला। इन पछे किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन रो दौरो करर वटेरा लोगा सु मुलाकात करेला।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर में बांध सुरक्षा माथे 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रो उद्घाटन कर्या। इन सम्मेलन में देश दुनिया 15 देशा विशेषज्ञ भाग ले रहा। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भाग लिया। बांध सुरक्षा माथे इन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रो उद्देश्य विशेषज्ञ ने बांध सुरक्षा प्रबंधन में अत्याधुनिक विषय माथे विचार विमर्श करवा खातर मंच प्रदान करनो है। They were looking at these countries so that they could empower them. We have negotiated, friends, a decade with kind of success which was beyond our dreams and contemplation. In September 2022, Bharat became the 5th largest global economy. What a journey, traversing from fragile 5 to being world's 5th largest global economy. And in the process, we left behind whom? Those who ruled us for centuries. By turn of the decade, we'll be 3rd largest global economy. But what you are doing at the moment, and your efforts are bound to succeed, these efforts will culminate not only in global growth of the situation, but in attainment of Bharat at 2047, being a global leader in economy at the world firmament. And that for sure is bound to happen. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज टोंकरा केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र रो दौरो कर्या और वटेरा वैज्ञानिका और स्टाफ से मुलाकात करी। उपराष्ट्रपति वैज्ञानिका ने संबोधित करता तक कहा कि आज भारत दुनिया री 5वीं आर्थिक शक्ति है। भारत रो जलवो पूरी दुनिया G20 में देखी है। वहां का विकास रा कीर्तिमान रो दुनिया अनुकरण कर रही है। उपराष्ट्रपति कहा कि दुनिया में बदलाव शिक्षा और वैज्ञानिक ही ल्या सके है। इनसु पहली हेलीपैड माथे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर जौनपुरिया वणारो स्वागत कर्या। माननीय महामहिम श्री जगदीप जी धनखड़ साहब का दौरा था। उन्होंने संस्थान की बहुत सी अनुसंधान परियोजनाओं के बारे में जाना। नई नस्ल जो अविशान हैं वो भी इस चीज़ को जान के काफ़ी आश्चर्यचकित हुए कि एक भेड़ से 3 से 4 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने इस भेड़ को वृहद स्तर पर फैलाने के लिए हमसे कहा। इसके साथ ही भेड़ों की आवास व्यवस्था को देख के काफ़ी खुश हुए। उनसे आग्रह किए है, एक तो यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र हो जिससे किसान को संस्थान की तकनीकियों का लाभ प्राप्त हो सके। दूसरा, यहाँ एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बने जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से जो भेड़ पालक हैं, जो वेटरनरी डॉक्टर हैं या जो भी भेड़ और बकरी पालन के व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बने। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज भीलवाड़ा जिला रा 2 दिवसीय दौरा माथे रेवेला। इन दौरान अनुराग ठाकुर क्षेत्र रा स्थानीय पदाधिकारियों री बैठक लेर कई विधानसभा क्षेत्र में आयोजित आम सभाओं में हिस्सों लेवेला। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान जयपुर में आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भूकंप सुरक्षा खातर राष्ट्रीय केंद्र रो उद्घाटन कर्या। उद्घाटन रे दौरान बांधा ने भूकंप रा खतरा सु आकलन रा मूल सिद्धांत माथे आधारित एक पुस्तक रो भी वणा विमोचन कर्या और बांधा ने भूकंप सु सुरक्षा ने लेर एक वेबसाइट री भी लॉन्चिंग करी। इन मौके गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि बांधा री भूकंप सु सुरक्षा ने लेर एक केंद्र री स्थापना करी है जो बांधा रे साथे इंजीनियर्स ने भी इन रो लाभ मिलेलो। इन मौके जल शक्ति मंत्रालय रा वरिष्ठ अधिकारी और MNIT जयपुर रा अधिकारी भी मौजूद रिया। भारत दुनिया में तीसरा ऐसा देश है जहां सर्वाधिक बांध हैं और हमारे लगभग 200 से ज़्यादा बांध ऐसे हैं जो 100 साल से ज़्यादा की उम्र पूरी कर चुके हैं और अगर हमारे 2/3 से ज़्यादा बांध जो हैं उनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है। हालांकि इतिहास इस बात के प्रमाण देता है कि बांध की वय, बांध की उम्र और उसकी सुरक्षा का प्रत्यक्षतः कोई सीधा संबंध नहीं है।
भारत का जो सबसे पुराना बांध आज भी सेवा देता है वो ग्रैंड अनायकट है, जो चोला डायनेस्टी ने 2000 साल पहले बनाया था। लेकिन फिर भी भूकंप और इसके अतिरिक्त भी अन्य खतरों से जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं या हो सकती हैं, उनको रोकने के लिए भारत आज एक ऐसा देश है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम रन कर रहा है। उस डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत जो हम 750 बांधों का सुरक्षा, उनके सुरक्षा के संबंधी मानकों के स्तर पर जांच और उनके रिहेबिलिटेशन पर जो काम कर रहे हैं, ये करते हुए ये विषय संज्ञान में है कि हमको इस तरह के सेंटर्स और स्पेशलाइजेशन सेंटर्स डेवलप करने की ज़रूरत है। ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की ज़रूरत है जहां हम डैम सेफ्टी से जुड़े हुए, बांधों की सुरक्षा से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे स्टडी कर सकें, एक्सपर्ट्स डेवलप कर सकें। और क्योंकि ये ग्लोबली जो ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्लोबली आने वाले समय में बहुत रेलेवेंट होने वाला है। ये हमारे देश में डैम सेफ्टी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी ये योजना है कि हम कई सारे ऐसे सेंटर्स एस्टेब्लिश करें जिसमें भारत के 6000 से ऊपर डैम्स की डैम सेफ्टी के ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके और उनके अच्छे रखरखाव की सुव्यवस्था की जा सके। हनुमानगढ़ में नेहरू युवा केंद्र कानीसू मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम रो आयोजन 1 सितंबर से 30 सितंबर ताईं करियो जा रही है। कार्यक्रम रे तहत जिला में घर घर जार कलश में मिट्टी और चावल इकट्ठा करया जा रहा है। जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया बताया कि कार्यक्रम में ग्राम स्तर माथे सगला कलशा ने मिलार एक कलश रो निर्माण करियो जावेलो। इन रे पछे राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर माथे कार्यक्रम आयोजित करया जावेला। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के द्वितीय चरण का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ग्राम स्तर पर घर घर जाकर कलश में माटी और चावल इकट्ठे किए जाएंगे, जिससे जो लोग हैं उनमें देशभक्ति की भावना को जागृत किया जाएगा ताकि वो अपनी मिट्टी से जुड़ें और इसके प्रति गर्व करें। तत्पश्चात 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक ब्लॉक स्तर पर जो भी ग्राम स्तर पर कलश इकट्ठे किए गए हैं उन सबको मिलाकर ब्लॉक स्तर पर एक कलश का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद हर ब्लॉक से ये जो कलश तैयार किए गए हैं इनको 22 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक चलने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भेजा जाएगा और उसके बाद 28 से 30 अक्टूबर तक नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम होगा उसमें ले जाए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में इन कलश की जो मिट्टी होगी उनको इकट्ठा करके अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह कार्यक्रम निश्चित ही जो हमारे देश के नई पीढ़ी है या फिर हमारे देश की जो जनता है उसमें देशभक्ति की भावना को जागृत करेगा। हर बरस 14 सितंबर ने हिंदी दिवस मनायो जावे है। हिंदी दिवस हर भारतीय खातर गर्व रो दिन है। हिंदी ने बढ़ावो देवा खातर हिंदी पखवाड़ा रो आयोजन भी करियो जावे है। हिंदी जन जन की भाषा और हिंदी दिवस हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। पूरे देश के स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी दिवस बेहद उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। हिंदी सिर्फ हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। हिंदी ही है जो धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति की विविधताओं के फासले को खत्म कर देती है। हिंदी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के दिल की दूरियां मिटाकर सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। आजादी के बाद हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है लेकिन इसे भारत की राजभाषा जरूर मानी गई है। केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी पखवाड़े का आयोजन करता है। इस दौरान व्याख्यान माला आयोजित की जाती है और हिंदी में शुद्धता लाने पर जोर रहता है। हिंदी की लोकप्रियता देश ही नहीं विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय हिंदी संस्थान में बड़ी संख्या में विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, जिन्हें हिंदी तो सिखाई जाती है, साथ ही भारत की संस्कृति और सभ्यता की जानकारी भी दी जाती है। आज के समय में हिंदी भाषा का सरकारी कामकाज में इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि हमारी पहचान है। हम जितनी सुंदर अभिव्यक्ति अपनी भाषा में कर सकते हैं उतनी दूसरी भाषा में नहीं कर सकते। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के मौके राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी है।
राज्यपाल मिश्र कया कि हिंदी भाषा देश रा स्वाभिमान रो प्रतीक है। वणा नई पीढ़ी ने हिंदी भाषा रा साहित्य और संस्कृति सु जोड़वा खातर परिवार और समाज रा स्तर माते पहल कर्या जाबारो आह्वान कर्या। प्रदेश में मॉनसून फिर से सक्रिय होबारी संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल खाड़ी में एक कम दबाव रो क्षेत्र बन्योड़ो है, जिनसु पूर्वी राजस्थान रा कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग रा कुछ एक भागा में आबावाला 2-3 दिनारे दौरान मेघ गर्जन रे साथे बिरखा होबारी संभावना है। मौसम विभाग पश्चिमी राजस्थान रा बीकानेर और जोधपुर संभाग रा कुछ एक जिला में बिरखा होबारी आशंका जताई है। खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रा एक दिवसीय दौरा में थे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रे साथे कर्या रोड शो, कई विकास परियोजना वारो कर्या शिलान्यास। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान रा एक दिवसीय दौरा में थे। जयपुर में बांध सुरक्षा माटे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन। MNIT जयपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर्या भूकंप सुरक्षा राष्ट्रीय केंद्र रो उद्घाटन। बांधारा भूकंप रा खतरा रा आकलन रे मूल सिद्धांत माटे आधारित एक पुस्तक और बांधारा भूकंप सुरक्षा ने लेर एक वेबसाइट रे भी करी लॉन्च। देश भर में आज मनायो जा रही है हिंदी दिवस। राज्यपाल कलराज मिश्र हिंदी ने बढ़ावो देवारो कर्या आह्वान। प्रदेश में मॉनसून फिर से सक्रिय होबारी संभावना। कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग रा कुछ एक भागा में आबावाला 2-3 दिना रे दौरान मेघ गर्जन रे साथे बिरखा होबारो अनुमान। इनके साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।